बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम अब बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो फिजिक्स विषय है के प्रथम पेपर मैकेनिक्स को इस वर्ष पढ़ेंगे। आज हैं फर्स्ट यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट यूनिट में आपके मोशन अर्थात गति क्या होती है और इसको किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि गति क्या होती है। हम सब ने गति शब्द, मोशन, चलना, इन सब के बारे में अच्छी तरह से सुना है। अगर हम ये पूछें आपसे कि गति किसे कहते हैं तो आप सब इसका तुरंत जवाब दे देंगे, लेकिन चूंकि यह वन वे ट्रैफिक है अर्थात केवल मैं ही बोल सकता हूँ, आप लोगों से बात नहीं हो सकती, इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर भी मैं ही दे रहा हूँ। हम हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को चलते हुए देखते हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से हमें बताना चाहें कि चलना किसे कहते हैं तो इसको परिभाषित करने से पहले मैं आपसे कुछ उदाहरणों के द्वारा अपनी बात करना चाहूँगा। आप सबने पढ़ा है कि पृथ्वी अपनी कक्ष पर भी और सूर्य के चारों ओर भी गति करती है, जबकि हम दैनिक जीवन में ऐसा देखते हैं कि पृथ्वी हमें महसूस होती है स्थिर है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो हमें सूर्य चलता हुआ दिखाई देता है, पृथ्वी स्थिर दिखाई देती है, जबकि आप जानते हैं ऐसा नहीं है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक और दूसरा उदाहरण लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेन से यात्रा करते हैं। आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और जब ट्रेन अपनी गति से चल रही होती है और अगर हम बाहर की ओर देखें तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे सामने के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग्स, ये सब बहुत तेज़ी से दौड़ते चले जा रहे हैं और उनकी गति की दिशा ट्रेन की गति की दिशा के विपरीत होती है। तो वैज्ञानिक रूप से हम अब ये परिभाषित करें कि गति किसे कहते हैं। तो गति का अगर सामान्य अर्थों में हम बात करें तो अर्थ है कि जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो हम कहते हैं यह गति करती है। तो वैज्ञानिक रूप से हम इसे कहेंगे कि यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम कहते हैं कि वस्तु चल रही है, गति कर रही है और द ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन अर्थात गति की अवस्था है। तो गति की अवस्था हमको समझ में आता है कि एक निरपेक्ष स्थिति है, नहीं है। गति की अवस्था निरपेक्ष स्थिति नहीं है, अर्थात हम किसी एक निकाय की गति का वर्णन किसी दूसरे के निकाय के सापेक्ष ही कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि जो स्थिर एक प्लेटफॉर्म है उसके सापेक्ष ट्रेन गति कर रही है, ट्रेन चल रही है, लेकिन अगर आप स्वयं ट्रेन में बैठे हैं तो आपके सापेक्ष ट्रेन गति नहीं कर रही है, बल्कि आपके सापेक्ष या ट्रेन के सापेक्ष जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर जो विभिन्न प्रकार के आकृतियां हैं, वे सब विपरीत दिशा में उसी ही वेग से गति कर रही है। जब हम पृथ्वी को अगर हम इस पर खड़े हैं और अपने प्रेक्षण ले रहे हैं तो हम कहेंगे कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चल रहा है, लेकिन सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी चल रही है। यदि हम अंतरिक्ष में जाएं, चंद्रमा के ऊपर जाएं तो हमें दिखाई देगा कि चंद्रमा स्थिर है और पृथ्वी चल रही है। तो निश्चित रूप से हम इस तथ्य पर सहमत होना पड़ेगा हमें कि गति की संकल्पना एक आपेक्षिक संकल्पना, इट इज़ ए रिलेटिव टर्म। इसका तात्पर्य यह है कि हमें किसी भी वस्तु की गति के बारे में बात करते हुए सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि यह वस्तु, यह ऑब्जेक्ट किसके सापेक्ष चल रहा है। और यहाँ से हम एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि हमें किसी भी गति की वस्तु को बताने के लिए
एक निर्दिष्ट बिंदु, स्थान या कोई अन्य ऑब्जेक्ट चाहिए। इस विशेष प्रकार के निकाय को या सिस्टम को हम निर्देश फ्रेम कहेंगे। निर्देश फ्रेम दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम जड़त्वीय निर्देश फ्रेम या अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम, इन दो भागों में बांटते हैं। जैसा कि इनके नामों में ही स्पष्ट है, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, आपने पिछली क्लासों में कहीं पढ़ा होगा जड़त्व का नियम, जो कि न्यूटन की गति का पहला नियम है। इसी प्रकार से न्यूटन की गति का दूसरा नियम है और न्यूटन की गति का एक तीसरा नियम है। तो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम वे निर्देश फ्रेम हैं जिन फ्रेमों में न्यूटन की गति के नियम मान्य होते हैं, लागू होते हैं। इसके विपरीत अजड़त्वीय फ्रेम वे निर्देश फ्रेम हैं जिनमें न्यूटन की गति के नियम लागू नहीं होते हैं। इसे और हम स्पष्ट करते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और यदि नियत वेग से गति कर रही है तो गति करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर बाह्य बल न लगाया जाए। और दूसरा जो नियम है वो है कि वस्तु की संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है, ऐसा मान लेते हैं। तो पहला नियम केवल मात्र दूसरे नियम का ही एक विशेष रूप है, जब आप ये मान लेते हैं कि लगाया गया बाह्य बल शून्य है। तो ऐसे निर्देश फ्रेम जिसमें अगर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वस्तु या तो आपको स्थिर दिखाई दे या नियत वेग से गति करती हुई दिखाई दे, अर्थात उसकी जो गति है वह त्वरण रहित होनी चाहिए, विदाउट एक्सीलरेशन। तो ऐसे सारे फ्रेम जड़त्वीय फ्रेम कहलाएंगे। इसके विपरीत अगर मान लीजिए आपके पास एक ऐसा निर्देश फ्रेम है जिसमें वस्तु के ऊपर कोई भी बाह्य बल कार्यरत नहीं है, तो और आप ऐसा अनुभव करते हैं, प्रेक्षित करते हैं कि वह वस्तु त्वरित गति कर रही है, तो ऐसा फ्रेम आपको अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाएगा। आज हम हमारी बात को यह समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में और डिटेल से इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।